बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमैरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ सूजी की पंजीरी। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, लिंक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा चम्मच मैंने देसी घी डाला है और सबसे पहले हम इसमें जितने हमारे पास नट्स हैं वो फ्राई करेंगे। सबसे पहले बादाम ये फ्राई करेंगे। बादाम आप कोई क्वांटिटी नहीं है, जितने आप चाहें डाल सकते हैं इसमें। मैंने तक 100 ग्राम लिए हैं। नट्स आप चाहें तो फ्राई करने के बगैर भी डाल सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा कच्चापन आता है। जो फ्राई करें उसमें एक अच्छी सी खुशबू आती है देसी घी में जब फ्राई होते हैं। बादाम हमारे फ्राई हो गए। इनको एक ही बोल में निकालेंगे सारे। इस तरह ऑयल निचोड़ लेना है। अब इसी ऑयल में हम ये अखरोट है हमारे पास, आधी थोड़ी अखरोट है, ये फ्राई करेंगे। अखरोट जो है वो दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये देखें तो इसकी शक्ल भी दिमाग की तरह बनी होती है। जिन बच्चों का जहन कमज़ोर हो, पुरज़हन हो, उनको अखरोट आप ग्राइंड करके रख लें। अखरोट, बादाम, 4 मगज़ और दूध के साथ उन्हें रात को 1 चम्मच ज़रूर खिलाएं। उनका जहन तेज़ हो जाता है, हाफ़ज़ा भी तेज़ हो जाता है। साथ ही हम ये थोड़ी सी मूंगफली है ये भी डालेंगे। जलाना नहीं है, इनको हल्का सा रोस्ट बस करना है। नट्स जितने भी हैं तो ये भी निकाल लेते हैं। तो आधी चम्मच घी और डाला। ये मखाने ये 50 ग्राम है, 1 कटोरी है तकरीबन, छोटी वाली। ये भी डालेंगे और इनको फ्राई करेंगे। ये बहुत ताकत वाले होते हैं। इनसे जो वीक लोग हैं, कमज़ोर हैं जिस्मानी तौर पे, वो अगर ये मखाने इसी तरह फ्राई करके या साबुत दूध के साथ खा लें या इनको ग्राइंड करके पाउडर बना लें और 1 चम्मच दूध के साथ रोज़ अगर पी लें तो जितनी कमज़ोरी होती है जिस्मानी वो दूर हो जाती है। इस तरह इनको पलटें ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह ये हो जाए फ्राई। ये जब फ्राई हो जाएंगे तो इस तरह की आवाज़ आएगी। अब हम इनको उतार लेते हैं। एक ही बॉल में हमने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं फ्राई करके। हमारे पास बीज है, 4 मगज़ जिसको कहते हैं। ये आधी कटोरी से ज़्यादा है। आप चाहें तो एक ही दफ़ा ऑयल डाल के तो फ्राई करके निकालते जाएं, मगर उस तरह मुश्किल होता है निकालना। छोटे छोटे बीज ऑयल में से, घी में से निकालना। मैं थोड़ा थोड़ा घी साथ साथ डाल रही हूँ और साथ एक साथ ही निकाल रही हूँ इनको। सूजी की पंजीरी ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, तो ये आप बना के रख लें। बच्चों को सुबह नाश्ते में दें, शाम की चाय के साथ दें। बीज भी फ्राई हो गए। अब इनको भी निकालते हैं। बीज हम एक अलग कटोरे में निकालेंगे। इनको हमने ग्राइंड नहीं करना, बस ऐसे ही डालना है। खोपरा है कटा हुआ, ये भी आधी कटोरी है।
चूल्हा बहुत तेज नहीं रखना, क्यों फिर ये जल जाएंगे। थोड़ी हल्की आंच पे इनको आपने रोस्ट करना है, सारे नट्स को। अब चूल्हा बंद कर देते हैं। आधे इसमें ग्राइंड करने हैं और आधे हम कटोरी में निकालेंगे, जो ऐसे ही डालेंगे साथ। अब ये जितने नट्स हैं इनको हम ग्राइंड करेंगे और फिर सूजी को हम भूनेंगे। और ये किशमिश है, ये भी इसमें डालेंगे, लेकिन ये फ्राई नहीं करनी। कढ़ाई हमने रख ली है सूजी भूनने के लिए। ये नट्स भी हमने ग्राइंड कर लिए, लेकिन इनको ज़्यादा नहीं करना, इस तरह थोड़े साबुत साबुत रहें, पीस थोड़े से रहें इसमें, टुकड़े से नज़र आए इसमें, क्योंकि बिल्कुल पाउडर बनाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में। अब इसमें तकरीबन आधी कटोरी हम घी, देसी घी डालेंगे। पूरी पंजीरी में 1 पाव देसी घी हमने इस्तेमाल किए है। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना कि फिर वो बहुत ज़्यादा ऐसे घी हो जाता है, वो भी खाने में अच्छा नहीं लगता। और ये एक बड़ा बाउल मेरे पास सूजी का है। मैंने अपनी सूजी के हिसाब से नट्स लिए। आप जितनी सूजी लें, अगर आपने इससे कम लेनी है तो आप कम भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा सूजी लेनी है इससे तो आप उसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। ये हमारा मेल्ट हो गया, सूजी डालेंगे और अच्छा सा इसको भूनेंगे। लाइट ब्राउन करना है हमने अपनी सूजी को। अगर घी हमें कम लगा तो साथ हम थोड़ा सा और डालेंगे। थोड़ा सा 1 चम्मच और डाल दिया मैंने देसी घी। मीडियम फ्लेम पे इसको रखना है, चूल्हा बहुत तेज नहीं करना वरना ये जल जाएगी। बहुत आहिस्ता आहिस्ता और आराम से इसको हम ब्राउन करेंगे और सलसल ऐसे चमचा चलाते रहना है, वरना ये नीचे से जल जाएगी और ऊपर से ऐसी रहेगी। सूजी लाइट ब्राउन हो गई है, अब हम इसको उतारेंगे। उतारने के बाद भी इसको थोड़ी देर हिलाना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। कढ़ाई गर्म है बहुत ज़्यादा। हमने चढ़ा लिया दोबारा फ्राई पैन। देसी घी डालेंगे, 1 बड़ी चम्मच डाली है। ये मेरे पास 50 ग्राम नशास्ता है, गंदम का नशास्ता है। ये घर में भी बनाया जा सकता है गंदम को गीला करके, नहीं तो बाज़ार से भी ये इजीली मिलता है। घी मेल्ट हो गया, अब इसको हम डालेंगे और लाइट ब्राउन करेंगे इसको, जैसे सूजी को हमने किया। असल में ये जो रेसिपी है ये तो सर्दियों की है, ज़्यादातर सर्दियों में सूजी बनाई जाती है, मगर इसको हम पूरा साल भी खा सकते हैं। लाइट ब्राउन हो गया ये भी, ये देखिए, बस इतना ही कलर हमें चाहिए। ये देखें, अब इसको उतारेंगे, सूजी में ही इसको शामिल कर देते हैं। 1 चम्मच घी, ये मेरे पास ब्राउन शुगर है, उसी तरह मैंने पैकेट में ही रखी हुई है, तो ये तकरीबन 500 ग्राम है। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें पानी डालेंगे इसको मेल्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक पानी नहीं डालेंगे ये मेल्ट नहीं होगी शुगर। इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह सारी मेल्ट ना हो जाए। मेल्ट होना शुरू हो गई, ये देखें बबल्स बन रहे हैं।
देखिए ये जो नट्स थे हमने ग्राइंड करके रखे हैं, ये सबसे पहले डालते हैं। ये बीज है, ये किशमिश है, ये थोड़ा सा जो खोपरा रखा हुआ था नारियल वो है, अब सूजी भी डाल देंगे इसमें। और अच्छी तरह इसको अब मिक्स करना है। ये देखिए बस अब चूल्हा बंद करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। देखें कलर कितना इसका अच्छा है और आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको डिश आउट करें या इसी तरह रख दें। अगर आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखें और ये अच्छी तरह सेट हो जाएगी। तो फिर आप इसकी टिक्कियाँ भी काट सकते हैं इस तरह। इसको ऊपर से अगर प्रेस कर दें ये इस तरह, ये देखें ये इस तरह करके किसी बर्तन में डाल के तो आप इसको ऐसे प्रेस करके तो कर दें तो ये आपकी टिक्कियाँ भी बन जाएंगी। लेकिन मैं इसको एक प्लेट में निकाल के आज की रेसिपी इतनी थी। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।